हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज दिन की शुरुआत हुई सबसे पहले इंग्लिश की क्लास देखने से। इंग्लिश की क्लास में ये था कि मेंस वाली एस पी कल रखा ना, उसकी मैंने क्लास देखी थी। इसमें सर ने एरर वाले जो आते हैं ना वो करवाए थे सर ने कि किसी में एरर फाइंड आउट करना था और किसी में ये था कि कौन से सेंटेंस है ना करेक्ट है ना, वो वाले क्वेश्चन करने थे। तो दोनों टाइप्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए थे सर ने। और जो भी ये था कि जो भी एरर सर ने बता रहे थे वो मैं ये था कि अगर मुझे नहीं याद आ रहा था तो मैं उनको नोट डाउन कर रही थी, एक बार दोबारा से उसका रिवीजन कर लेंगी मतलब क्लास कंप्लीट होने के बाद में। तो थोड़ा मैं बाद में जब मॉक वगैरह लगा में वो सभी चीज़ें मुझे याद रहें कि हाँ मैंने ये क्लास लेते टाइम ये मिस्टेक की थी या मुझे में ये वाली मिस्टेक थी, ये मुझे मतलब याद नहीं आई थी। जब भी मैं इंग्लिश की कोई भी क्लास लेती हूँ तो उसमें ये कर लेती हूँ कि जो भी उसके जो एरर वाले क्वेश्चंस हैं उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, वैसे तो विशाल सर जो इम्पोर्टेंट है मोस्टली वही करवाते हैं। बाकी मोस्टली मुझे सब याद हो गए हैं मतलब, लेकिन फिर भी मैं एक बार उनको दोबारा से कर लेती हूँ क्योंकि पेपर के टाइम पे थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है तो हम भूल जाते हैं। फिर मैंने एक लगाया मॉक, रीजनिंग का मॉक था, सेक्शनल मॉक ही लगाया था मैंने। इसमें 18.9 मेरे मार्क्स आए थे। मैंने 17 अटैम्प्ट किए थे, 16 मेरे करेक्ट थे और एक मेरा गलत हो गया था। पर फिर मैंने देखा कि मेरे 18 कैसे मार्क्स आए तो मुझे याद आया कि रीजनिंग वाला सेक्शन मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं, 16 मार्क्स का होता है, इस वजह से ये हुआ। तो फिर मैंने पेपर का एनालिसिस किया कि इसमें मैंने कौन कौन से गलत कर लिए कौन सा सही किए। तो मैंने 2 पजल बनाई थी और एक इनपुट आउटपुट वाला बनाया था और एक मैंने क्वेश्चन किए थे, वन लाइनर क्वेश्चन किया था, वो भी मेरा सही था। एक क्वेश्चन मैंने डीएस वाला किया था, वो मतलब पता नहीं गलत कैसे हो गया, मैंने तो अच्छे से देखा था बट वो गलत हो गया मेरा। बाकी जो भी मैंने क्वेश्चंस किए थे सारे मेरे सही थे। और उसके अलावा मैंने मतलब फर्स्ट में जो पजल थी वो छोड़ दी थी, उसमें 10 मेंबर वाली ऐसी कुछ थी। और सेकंड वाली भी पजल मैंने छोड़ दी थी, फिर थर्ड वाली मैंने करना स्टार्ट किया था। और इनपुट वाले में तो भाई इतना टाइम लग गया कि मतलब पूछो ही मत। और फर्स्ट वाली पजल जब मैंने की तो उसमें मुझे 13 मिनट का अप्रोक्स लग गया था और थी ईजी, पर मैंने एक मिस्टेक कर दी उसकी वजह से मुझे उसमें टाइम लग गया। उसके बाद एक थी फ्लोर वाली थी, 11 फ्लोर थे उसमें। और उसमें मैंने देखा नहीं कि मतलब मेंबर तो 11 ही हैं बट फ्लोर 12 हैं, तो वो वाली मिस्टेक होगी तो उसमें मुझे दोबारा से बनाने पड़े। डीएस वाली में भी पता नहीं मैंने कैसे गलती कर दी और डीएस वाला क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। और जो वन लाइनर वाला क्वेश्चन था ये मतलब इसमें टाइम इस वजह से लग गया मुझे कि मैंने ये पढ़ लिया कि इसमें जो इवन नंबर वाले हैं ना उनको ऐड करना था, जबकि उसमें ऐड करना था ओड नंबर वालों को, कि जो भी ओड नंबर आएगा मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में तो वो वाले हमें ऐड करके बताना था कि कौन सा मैक्सिमम आएगा। और तो इसमें मुझे 3 मिनट या 4 मिनट का अप्रोक्स टाइम लग गया था। तो ये मेरा पेपर अप्रोक्स मतलब एवरेज सा पेपर रहा कि मुझे क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, पजल भी मेरी बन रही है, बस उनमें मुझे टाइम लग रहा है। तो इस वजह से ये था कि अब मैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पजल वगैरह सोल्व करूँगी, क्योंकि मेंस वाले पेपर में ये होता कि पजल ही सबसे ज़्यादा आती है। बस हमें ये होता है कि इसमें टाइम को मैनेज करना है और मिस्टेक्स कम से कम करनी है। उसके बाद मैंने एक अभिजीत सर की क्लास देखी करंट अफेयर की आज की, तो वो मैंने 2x की स्पीड पे देखी पहले। और उसके बाद मैंने जो पहले वाला मतलब जो आज की है तो मैंने कल वाली पीडीएफ से रिवीजन कर लिया था उसका, क्योंकि ये होता कि एक बार तो मैं उसी दिन रिवीजन कर लेती हूँ और उसके बाद है ना नेक्स्ट डे जब जो भी मैं मतलब क्लास देखी उससे पहले उसका रिवीजन कर लेती हूँ। और फिर एक वीकली जो पीडीएफ आती है ना उससे थोड़ा रिवीजन करती हूँ कि थोड़ा मतलब डाटा वगैरह ये नहीं हो कि मैं मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे भूल रही हूँ उसको। फिर ये हो जाता है कि एग्ज़ाम के टाइम में हम रिवीजन करने में कम टाइम लगता है, अगर हम बार बार उसको रिवीजन करते रहते हैं हमें याद आ जाता है कि हमने उस दिन का ये पढ़ा था, इसका ये मीन है। तो इस वजह से मैं बार बार उसको रिवीजन करती हूँ। पीडीएफ में नोट्स नहीं बनाती कभी भी, क्योंकि ये नोट्स बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है और मेरे मतलब काफ़ी सारे मिस्टेक्स भी हो जाती है उसमें, कुछ कुछ पॉइंट रह जाते हैं मेरे। इस वजह से मैं क्या करती हूँ, जो अभिजीत सर क्लास लेते हैं उसके शॉर्ट नोट्स देते हैं तो उनकी पीडीएफ निकलवा लेती हूँ और उन्हीं से रिवीजन कर लेती हूँ। और कभी कभी होता है कि क्लास में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं तो वो मैं मतलब क्लास देखती हूँ उस टाइम पे ये कर लेती हूँ कि बाद में जब मैं उसका रिवीजन करूँगी शॉर्ट नोट्स में तो मैं उसमें नोट डाउन कर लूँगी, ताकि रिवीजन के टाइम मुझे बार बार में क्लास नहीं देखनी पड़े, मैं पीडीएफ से ही रिवीजन कर लूँ। उसके बाद मैंने देखी एक वो थी डीआई की मैथ्स की क्लास थी, वो देखना स्टार्ट किया। डीआई क्लास में सिर्फ सर ने एक ही डीआई करवाई थी मेंस की, पर वो इतनी हार्ड थी और उसके क्वेश्चंस मतलब मुझे काफ़ी टाइम लगे मतलब
1 से 1.5 घंटा मुझे ये DI करने में ही लग गया था। उसके बाद मतलब जो क्वेश्चंस में से नहीं हो रहे थे, मैंने सोचा कि पूरी DI ही मैं दोबारा से सर की क्लास में लाइव देख लूँ। मैंने देखा कि मतलब सर ने किस किस ट्रिक से कैसे कैसे करवाया है। तो ऐसा रहा मेरा आज का दिन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू सो मच।